9 मई 2025 युद्ध का विस्तार, ऑपरेशंस में तेजी। ऑपरेशन सिंदूर अब अपने तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है और दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधि में वृद्धि हो रही है। भारतीय सेनाओं ने लाइन ऑफ कंट्रोल (LOC) और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में स्थित महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। भारत का जवाब केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीमा पार आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविरों और संचार केंद्रों को भी निशाना बनाया जा रहा है। वायु हमले और जमीन पर संघर्ष। भारतीय वायु सेना IAF ने सुपर सुखोई 30 और मिराज 2000 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया है और POK में अपने लक्ष्य को 80% सटीकता से नष्ट किया है। भारतीय सेना जमीन पर भी भारी तोपखाने के साथ हमले कर रही है, जिसमें आतंकवादियों के ठिकानों और आपूर्ति केंद्रों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है कि उसने भारतीय लड़ाकू विमानों और ड्रोन को नष्ट किया है। हालांकि भारत इन दावों को खारिज करता है और स्थिति को नियंत्रण में बताता है। हताहत। दोनों पक्षों से भारी जनहानि की रिपोर्ट्स आई हैं। भारत ने 5 सैनिकों की शहादत की पुष्टि की है, जबकि पाकिस्तान ने 30 नागरिकों और 22 सैनिकों के मारे जाने की बात कही है। सीमा पर तनाव और युद्ध विराम की अंतर्राष्ट्रीय अपील। सीमावर्ती गांव। भारत पाक सीमा पर बसे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। भारतीय सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित क्षेत्रों में रहें, जबकि सुरक्षा बल लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जैसे कि अमेरिका और चीन, दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक आपात सत्र बुलाने की योजना बना रही है। वैश्विक प्रतिक्रियाएं। चीन ने अपनी तटस्थ स्थिति बनाए रखते हुए कहा कि बढ़ते तनाव से क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है। उसने सभी पक्षों से शांति से समाधान निकालने की अपील की है। अमेरिका और यूरोप। अमेरिकी राज्य विभाग ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, जबकि यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की बात की है। रूस ने भारत के संप्रभुता के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया है, लेकिन युद्ध विराम की तत्काल आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। मानवाधिकार संकट। शरणार्थी और विस्थापन। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए सीमा पार कर रहे हैं, जिससे एक विशाल विस्थापन संकट पैदा हो गया है। राहत संगठनों ने इस संकट का सामना करने में अपनी कठिनाई का संकेत दिया है, क्योंकि सैन्य संचालन के कारण कई प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है। नागरिकों पर असर। स्थानीय अस्पतालों में घायल नागरिकों और सैनिकों की भारी संख्या है। दोनों देशों के चिकित्सा संसाधन दबाव में हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आपातकालीन सहायता भेजने की कोशिश कर रहा है। रणनीतिक घटनाक्रम। नौसेना ऑपरेशंस। दोनों देशों ने अपनी नौसेना की गतिविधियों को बढ़ा दिया है। भारतीय नौसेना पाकिस्तान के समुद्र तटों के पास अपनी गतिविधियां बढ़ा रही है, जबकि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में युद्धाभ्यास की घोषणा की है। साइबर युद्ध। दोनों देशों के बीच बढ़ते साइबर हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। दोनों देश एक दूसरे पर महत्वपूर्ण संचार प्रणालियां और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के आरोप लगा रहे हैं। युद्ध का भविष्य और विकास। अब तक युद्ध विराम के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं और दोनों देश लंबी, तीव्र लड़ाई के लिए तैयार हैं। सैन्य संचालन का पैमाना और बढ़ती हुई हताहतों की संख्या क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति के और बढ़ने से रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहा है, लेकिन शांति की दिशा में कोई स्पष्ट मार्ग नहीं दिखता।